apologize and apologize now. नहीं मानता बाप। क्या कर लोगे तुम? बदतमीज! क्यों? जो इंसान अपने डैड पे हाथ उठा सकता है वो इंसान नहीं है, शैतान है। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के सुंदरी जी शायद इसी मंदिर की बात कर रही थी। कल इन्हें शायद यहीं देखा होगा उन्होंने। हे कान्हा जी, वो यहीं मिल जाए। नमस्कार। आयुष्मान भव। पूजा का सामान ले आया? हाँ जी पंडित जी। ठीक है, मैंने भी हवन की सारी तैयारियां कर ली है। 7 दिनों तक 7 पंडितों द्वारा यह हवन करने से मन का सारा भय और संताप दूर हो जाएगा। भगवान में श्रद्धा तो है ना आप? जी बहुत। तो बस फिर अपनी चिंता को कान्हा जी के ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब ठीक कर लेंगे और आपके परिवार वालों को भी सद्बुद्धि देंगे। 7 दिनों बाद आकर हवन का पुण्य प्रसाद ले जाइएगा और पूरा परिवार मिलकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। आइए हवन शुरू कर दें। अच्छा। कौन हो सकती है ये औरत? साथ में बच्चा भी है। ये औरत चाहती क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। ये बंसी वाले
मुझे लगा तुम लोग यहाँ पर सजनी का हाल पूछने आई हो, पर कब से देख रही हूँ खुसर 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 खुसर। बात क्या है नहीं मंजुला? नहीं शांति, वो हम आपस में ये बात कर रहे थे कि सजनी इतनी बीमार है और तेरी बहू कहीं घर में नजर नहीं आ रही। अरे मेरी ऋतु गई है अपने मायके, उसके भाई का हाल बहुत बुरा है। बस आज है, कल का ठिकाना नहीं। हम तुम्हारी छोटी बहू की नहीं, बड़ी बहू की बात कर रहे हैं। लो, बड़ी बहू और बेटे के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, जब मुझे ही नहीं पता तो आप लोगों को क्या बताऊं? आपको नहीं पता शांति मौसी, ये बात तो पूरा शहर जानता है। क्या बात? यही कि आपका सूर्या कमल राधा कृष्ण मंदिर में अक्सर किसी पराई औरत के साथ घूमते फिरते दिखाई देता है। अरे सुंदरी, तेरी मति मारी गई है, दिमाग खराब हो गया है तेरा। सूर्य कमल किसी और औरत के साथ? असंभव। हाँ शांति, ये बात तो मैं भी सुन रही हूँ। कल ही मंदिर में पंडिताइन बता रही थी कि सूर्य कमल आजकल बहुत घूमता रहता है किसी पराई औरत के साथ, और उनके साथ एक बच्चा भी रहता है। राधे राधे, मैं नहीं मानती। अरे तुम लोग तो बचपन से देख रहे हो सूर्य कमल को, हैं? आज तक उसने किसी लड़की की ओर आंख उठाकर देखा है? फिर भी अगर आज वो ऐसा कुछ कर रहा है तो इसमें भी उस प्रीति का दोष है। आप भी क्या उल्टी बात कर रही हैं बहन जी? अगर ऐसा होता तो वो पराई औरत के पीछे क्यों घूम रहा होता? और प्रीति तो बहुत ऊंचे और संस्कारी घर की लड़की है। ऐसी पत्नी के होते हुए पति किसी और के पीछे घूमे तो दोष तो पति में ही कहलाएगा। हाँ, रहने दे लाखन की बहू, तू नहीं जानती इन ऊंचे घरों के ओछे संस्कारों को। पहले अपने बेटे की शादी किसी ऊंचे घर में करियो, फिर मुझसे बात करियो। अरे पति भी कब तक जी जी करके पत्नी के आगे पीछे डोलेगा? कभी न कभी तो वो उसकी चंगुल से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाएगा ही ना। ज्यादा जी जी का यही अंजाम होता है। पहले जो प्रीति के आगे पीछे डोलता था, अब किसी और के। लेकिन अब और जगहसाई नहीं करने दूंगी उस प्रीति को। समस्या मेरे घर की है, हल भी मैं ही निकालूंगी। चल रही मंजूरा, फोन लगा प्रीति की बहन भाभी को। वो नंबर उसी डायरी में है। जी, आने दिन उनको पूछती हूँ उनसे, ऐसे और कौन कौन से लक्षण हैं उनकी प्रीति के, जिन्हें छिपा छिपा कर उन्होंने अपनी बिगड़ी हुई बेटी को हमारे मत्थे मर दिया। संभाल लीजिए अपने आप को। कैसे संभालूं सुजाता? बिजनेस में तो मैं कई बार गिरा पर अपने आप को संभाल लिया, पर आज जिस तरह से मेरे इकलौते बेटे ने मुझे गिराया है, मेरे ख्याल से मैं जिंदगी भर नहीं संभल पाऊंगा। तुम्हें याद है जब ऋषि पैदा हुआ था तो हम कितने खुश थे। उसकी हर ख्वाहिश, हर जिद को पूरा करते हुए हम फूले नहीं समाते थे। आज उसी बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया। क्यों सुजाता, क्यों? शायद ये मेरे अपने ही कर्म हैं जो ऋषि जैसे बेटे के रूप में मेरे सामने आ रहे। उसके कर्म के जिम्मेदार आप खुद को क्यों ठहरा रहे हो? आपने ये सब तो नहीं सिखाया उसे। तो रोका भी तो नहीं, मैंने उसे कोई अच्छी सीख भी तो नहीं दी। अगर बचपन से ही उसे चीजों से ज्यादा रिश्तों की कदर करना सिखाया गया होता, अगर उसकी पहली गलती पर उसे कस के तमाचा पड़ा होता, तो आज इतनी घिनौनी हरकत करके वो ना आता। ना ही उसे सुमी के हाथों तमाचा खाने की नौबत आती।
ये कोई गर्व वाली बात तो नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बहू पर गर्व है। उसने हमारे बेटे के जलील हरकत का सही जवाब दिया। हाँ सुजाता, तुम सही कह रही हो। मुझे भी अपनी बहू पर बहुत नाज है। एक बहू एक घर की इज्जत होती है और उसे बचाना उसके पति और ससुराल वालों का फर्ज है। लेकिन यहां तो हमारी बहू ने हमें अपने ही बेटे के हाथों जलील होने से बचाया, और वो भी एक पराई लड़की होकर। पराई नहीं है वो, हमारी अपनी बहू है। हाँ, लेकिन अब कहाँ है वो इस घर में? वो तो चली गई ना। हाँ, यही ठीक है उसके लिए। सुमी बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, हमारा बेटा ही उसके लायक नहीं था। ये अम्मा जी ने हमें ऐसे खड़े पैर क्यों बुलाया होगा? तुम्हें कोई अंदाजा है? नहीं भाभी, देखते। आइए आइए, वो क्या कहते हैं, स्वागत है आप लोगों का। राधे राधे अम्मा जी। फौरन चले आने के लिए कहा आपने। सब ठीक तो है ना? अब खुद अपने मुंह से क्या गुणगान करूं आपकी प्रीति के। इनसे पूछ लो। अरे बताओ, कैसे इनकी प्रीति हमारे घर की नाक कटवाने पर तुली हुई है। अब किसी के बेटे बहू के बारे में बोलना तो अच्छी बात नहीं है, पर आंखों देखी मक्खी भी तो निकली नहीं जाती ना। सच कह रही हूँ शांति, मुझे तो आंखों से देखकर भी विश्वास नहीं हो रहा कि सूर्य कमल कैसे उस पराई औरत के साथ पूरे शहर में घूमते फिरते रहते हैं। क्या? सिर्फ वो औरत ही नहीं, उनका बच्चा भी रहता है उनके साथ। सूर्य कमल जी ऐसे है ही नहीं। सही कहा तूने राधिका, बिल्कुल सही कहा। सूर्य कमल ऐसा नहीं था, उसे ऐसा बना दिया गया है, और उसे ऐसा बनाया है तुम्हारी प्रीति ने। कान्हा जी की कसम, जो मैं झूठ बोल रही हूँ तो पूछ लो किसी से भी, सबने देखा है इन्हें। हाँ, हमने भी देखा है, सच कह रही है ये। सुन लिया क्या कह रहे हैं हमारे मोहल्ले वाले? ये बिल्कुल गलत है, एकदम बकवास। मैं नहीं मानती कि जीजा जी ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी नहीं मान सकती। सूर्य कमल जी ऐसे है ही नहीं। सही कहा तूने राधिका, बिल्कुल सही कहा। सूर्य कमल ऐसा नहीं था, उसे ऐसा बना दिया गया है, और उसे ऐसा बनाया है तुम्हारी प्रीति ने। अरे कोई पति अपनी पत्नी के घर होते हुए दूसरी औरत की तरफ देखेगा क्यों? तब ना जब उसे अपने घर में अपनी पत्नी से पूरा सम्मान और अधिकार ना मिले, और अगर मिले भी तो उसकी जी हजूरी करने पर।
न जाने वैसे भी तुम्हारी प्रीति अपने आप को कहाँ की राजकुमारी समझती है। अरे बड़ी बड़ी फिल्में देखी है ना उसने, ढूंढ लिया होगा कोई फिल्मी हीरो अपने लिए, सलमान खान, कोई शाहरुख खान, नहीं तो कोई कपूर जैसा। अब मुझे क्या घूर घूर के देख रही हो? यहाँ बेटी की ऐसी हालत है और वहाँ बहू शहर भर में हमारी नाक कटाने पर तुली हुई है। तेरी सास ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया राधिका, अच्छा नहीं किया। तुम्हारे पिताजी तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे स्नेहलता जी ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे ऐसे होते हैं अच्छी घर की लड़कियों के संस्कार। पति को तो छोड़ दिया दूसरी औरतों के लिए और खुद शहर भर में चली फिरती है आवारागर्दी करते। राधे राधे। मुझे इन पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही बताइए क्या करूं मैं। अम्मा जी चाहे कुछ भी कहें, मैं नहीं मान सकती कि सूर्य कमल जी ऐसा कर सकते हैं। वो और पराई औरत हो ही नहीं सकता। सुम्मी भाभी, अम्मा जी के सामने तो मैंने भी यही कहा था, लेकिन जीजा जी भी एक मर्द ही है ना, और मर्दों का क्या भरोसा। दूर के डोल हमेशा सुहावने ही लगते हैं। वो तो जिस पे बीतती है उसे ही पता होता है कि उसके आदमी की सच्चाई क्या है। और भाभी पता है, मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा अम्मा जी और उनके पड़ोसियों की सोच पर। मतलब अफेयर करे पति और दोष पत्नी का। लोग यूं ही तो नहीं कहते हैं ना सुम्मी, कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। नहीं भाभी, सारी औरतें ऐसी नहीं होती। हम भी औरतें हैं। क्या हम लोग कभी किसी औरत के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? पता है भाभी, मुझे सबसे ज्यादा बुरा किस बात का लग रहा है? प्रीति ने अपने ससुराल वालों के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनकी इतनी सेवा करी और बदले में सिर्फ ताने सुने। जीजा जी शादी के बाद उसे फिल्में दिखाना तो दूर, हनीमून तक नहीं लेके गए, और फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। हमेशा अपने ससुराल वालों की गलतियों पे पर्दा डालती रही। और ये लोग इतने नाशुक्र हैं। सुम्मी, प्रीति की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी दोषी मानती हूँ। आखिरकार सूर्य कमल जी का रिश्ता मेरे बाबूजी ने ही तो सुझाया था प्रीति के लिए। हम उसकी सास की बातें 10 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाए, और प्रीति पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती होगी ये सब।
जानती हूँ कान्हा जी, ये सब जैसा नजर आ रहा है ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे इन पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही बताइए क्या करूं मैं। जोड़ा 200 का जोड़ा नहीं होता है, और अगर कोई इक्का दुक्का ऐसा जोड़ा होता भी है तो हमारा ऐसा नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर ऐसा बंधन, ऐसी शादी जिसमें हम लोग को घुट घुट के जीना पड़े, वो बंधन तोड़ देना चाहिए। हम लोग कल ही जाकर के अपने अपने तलाक की कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे।